नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशाल यादव और आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स कैरियर बाय विशाल यादव में स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपने मैथ में टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रहे थे, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने आपको वो टाइप क्लियर करवा दिया था, पूरा करवा दिया था कंप्लीट। अब जो मेरा आज का है वो नेक्स्ट टाइप है टाइम एंड वर्क का। तो आइए, मेरा पहला क्वेश्चन आज का है, ए और बी एक काम को मिलकर 72 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य को 120 दिन में तथा सी और ए मिलकर उसी कार्य को 90 दिन में 90 डेज में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ भैया, आपके पास 3 प्रश्न है। इस क्वेश्चन से आपके पास 4 प्रश्न बन सकते हैं। आपका ए का अलग पूछ लेगा, बी का अलग पूछ लेगा, सी का अलग पूछ लेगा कि कितने दिन में काम करते हैं, और एक आपका पूछ सकता है कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपके इसमें 3 क्वेश्चन लिए, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे, चार्ट बना लेंगे इसका। तो चार्ट बनाना आपको आता ही होगा, मैंने बता रखा है। ए और बी और सी और सी और ए मिलकर कार्य करते हैं, तो ए और बी एक साथ कर रहे होंगे। ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में करते हैं मेरे भाई? 72 दिनों में करते हैं। तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 120 दिनों में करते हैं। और सी और ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 90 दिनों में करते हैं। इतनी बात क्लियर है? इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको पता होगा। तो इसका जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? एलसीएम होगा 360, और 360 जो एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल वर्क कुल कार्य हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में करते हैं, लेकिन काम उन्हें 360 करना है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। बी और सी किसी कार्य को 120 दिन में करते हैं, लेकिन 360 काम करना है। तो एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में 3 काम करेंगे, तभी तो 120 दिन में 360 काम कर देंगे। सी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे, तभी तो 90 दिन में 360 काम कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है कि इतना कुछ समझ में आपकी आ गया होगा। अब आप एक बात बताओ, अगर वो देता अलग अलग ए बी सी तो हम उनको ऐड करके डिवाइड कर देते 360 को। लेकिन जब मैं इनको ऐड करता हूं तो भैया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी 2 आएंगे या नहीं आएंगे? जब आप इन्हें ऐड करोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो 2a 2b 2c हो जाएंगे। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब आप एक बात बताओ, ये टोटल मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 5 4 9 3 12 कार्य करते हैं कि नहीं करते? ये टोटल मिलकर 2a 2b 2c 5 4 9 3 12 एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 12 कार्य। लेकिन मुझे तो सिंगल ए और सिंगल बी और सिंगल सी को मिलाकर कार्य करवाना। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 2 6 12। तो 6 कार्य आपको एक दिन में करते हैं। अरे बात समझ में आई है नहीं? जब आप इसको ऐड करोगे तो 2a 2b 2c आएंगे। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो ये 2a 2b 2c मिलकर 5 4 9 3 12 कार्य करते हैं। लेकिन मुझे तो सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी अकेले अकेले को कराना है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 2 से काट दिया, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 6। लेकिन मुझे कार्य कितना करवाना है? कार्य तो मुझे 360 करवाना है। तो आपका ये तीनों मिलकर 360 काम कितने दिन में कर देंगे? 60 दिन में आपका कर देंगे। क्लियर? एक दिन में 6 कार्य करते हैं, 360 करवाना है। तो भैया 6 से डिवाइड करोगे तो 60 दिन ही तो आएगा। तो एबीसी तीनों मिलकर हमारा कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे? 60 दिन में कर देंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो आपका आ भी जाता है, नहीं भी आ जाता, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब आप एक बात बताओ, आप बात ये बताओ, अगर मेरे पास तीनों का काम कितना? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। मुझे बी का काम निकालना है, तो मैं तीनों के काम में से भैया सी प्लस ए का काम घटाऊंगा कि नहीं घटाऊंगा? अरे इतनी बात आपकी समझ में आई है नहीं है? अगर मुझे बी का काम निकालना है तो मैं तीनों के काम में से सी प्लस ए का काम घटाऊंगा, तभी तो मुझे बी का काम मिलेगा। तो तीनों का काम कितना है? तीनों का काम मेरा आया था 6, और सी प्लस ए का काम कितना है? एक दिन का। एक दिन का काम है 4। तो मतलब बी अकेला अपना एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2 कार्य करेगा। लेकिन कार्य तो मुझे उतना ही करवाना है जितना टोटल कार्य है 360। तो भैया बी 360 कार्य को कितने दिन में कर देगा? 180 दिन में कर देगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? बी अपना टोटल 360 कार्य कितने दिन में कर देगा? 180 दिन में समाप्त कर देगा। बी का कार्य निकालोगे तो तीनों के काम में से सी प्लस ए का ही तो घटाओगे, क्योंकि सी से सी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अंदर माइनस की गुणा होगी तो बी ही तो बचेगा। तो जो बी का 6 है और सी प्लस ए का 4 है, तो कितना है बी का एक दिन का? 2।
360 करवाना है, 360 पे डिवाइड कर दिया तो 180 दिन में कर देगा। नेक्स्ट हमें बताना है सी का। सी अकेला कितने दिन में करेगा। अब आप एक बात बताओ, तीनों के काम में से अगर बी प्लस सी का घटा दूंगा तो किसका आ गया भैया। तीनों के काम में से है, पहले सी का नहीं पहले ए का देखो आप। तीनों के काम में से है, मुझे किसका काम चाहिए, मुझे चाहिए ए का काम। अगर मैं तीनों के काम में से आपका बी प्लस सी का काम घटा देता हूं तो भैया मेरे पास ए का काम आएगा। तीनों के काम में से बी प्लस सी का काम घटा दोगे आप, बी से बी, सी से सी कैंसिल, तो ए का काम ही तो आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात लिखनी नहीं है, मैं तो समझा रहा हूँ लिख के, ये बात मौखिक पता होनी चाहिए। क्या अगर एग्जाम में इस प्रकार लिखते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए ये बातें आपको, ये चीजों को क्लियर होनी चाहिए। तो तीनों के काम में से बी प्लस सी का काम घटाए तो किसका काम आएगा, ए का काम आएगा। तीनों का काम है कितना, एक दिन का 6, और बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना मेरे भाई, बी प्लस सी का एक दिन का काम है 3, तो ए का जो काम है वो एक दिन का कितना काम हो जाएगा 3। मतलब ए की जो कैपेसिटी है, कार्य क्षमता है वो 3 है। ए एक दिन में कितना कार्य करता, 3 कार्य करता, लेकिन करवाना कितना है 360। तो ए अपना 360 कार्य को कितने दिन में कर देगा, 120 दिन में कर देगा। बात समझ में आई। अरे ए एक दिन में 3 कार्य करता, 360 करवाना है, ए की कैपेसिटी कितनी 3 है, तो हमें 120 दिन में ए अपना कुल कार्य कर देगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आपसे सी का पूछता तो सी का कैसे करना था, तीनों के काम में से आप ए प्लस सी बी का घटा देते और ए प्लस बी कहां से आता, ए का काम आपके पास आ गया कितना 3 और बी का काम आ गया 2, तो 3 2 5, तो तीनों के काम में से 5 काम घटा देते, 6 में से 5, एक काम आती, सी की कैपेसिटी 1 थी, तो 360 को डिवाइड कर देते तो सी का काम भी आ जाता। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एबीसी एक काम को मिलकर 24 दिन में समाप्त करते हैं। तो पहले भैया इसका चार्ट बना लेंगे अपना। एबीसी तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 24 डेज में करते हैं। फिर वो कहता है ए और बी उसी कार्य को 36 दिन में करते हैं। तो ए और बी कितने में करते हैं भैया, ए और बी 36 दिन में करते हैं आपका वो कार्य। फिर वो कहता है बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन, 30 डेज में करते हैं। तो वो कहता है आ गया, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो भैया ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो पहले क्या लेना पड़ेगा हमें इसका, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। बात को समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं। पहला हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होता है हमारा, एलसीएम होता है हमारा टोटल वर्क। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 36 और 30 का 360। एलसीएम लेना आपको आता होगा, मैंने बता रखा है। तो 24, 36, 30 का एलसीएम हमारा 360 है। 360 टोटल वर्क है हमारा। तो अब क्या करेंगे, 360 टोटल काम है, एबीसी तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो भैया एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम करेंगे। 15 चौका 60 का 0 हासिल से, 15 30 है 36। अरे एबीसी एक दिन में 15 काम करेंगे, तभी तो 24 काम आपका 24 दिन में 360 काम कर देंगे। और ए और बी 36 दिन में कोई काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 10 काम करेंगे, तभी तो 36 दिन में 360 कर देंगे। और बी और सी रहे, बी और सी हमारे कितना काम करते हैं, बी और सी कितना काम करेंगे, 30, 25 क्या, मतलब बी और सी 30 दिन में कोई काम करते हैं, हमें 360 करवाना है, तो एक दिन में कितना करेंगे, 12 काम कर देंगे, तभी तो 30 दिन में आपका 360 काम कर देंगे। अब आपको फोकस कर, ये आपको समझाने में टाइम लगता है, वरना ये केवल 5-5 सेकंड के सवाल होते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। आपको फोकस ये करना होता है कि पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है उसने ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि अगर मैं तीनों के काम में से बी और सी का काम घटा दूंगा तो मुझे ए का काम मिलेगा, ए का काम ज्ञात होगा। अब ये चीज हर बात लिख कर नहीं बताई जाती है, ये आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो तीनों के काम में से बी और सी का काम घटाएंगे, तो तीनों का काम कितना 15 और बी और सी का काम कितना 12। 15 में से 12 गए 3, मतलब ए की जो कैपेसिटी है वो 3 है। ए एक दिन में 3 काम करता, करवाना कितना 360। तो ये भैया 360 काम कितने दिन में कर देगा, 120 दिन में कर देगा। तो हमारा क्या आंसर है 120। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एबीसी अकेले किसी काम को क्रमशः अलग अलग करते हैं, और अलग अलग कितने में करते हैं, अलग अलग करते हैं 50, 75, 20, 50, 75 और 20। 50, 75, 20 मतलब ए अकेला 50 दिन में, बी अकेला 75 दिन में और सी अकेला 20 दिन में कार्य को करता है। तो 50, 75, 20 के अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 300।
टोटल वर्क कितना है 300। तो ए 50 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करा होगा 6 काम करेगा, तभी तो 50 दिन में 300 काम कर देगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम करेगा, तभी तो 75 दिन में 300 काम कर देगा। और बी वो सॉरी सी कितना करेगा, सी आपका 15 काम करेगा एक दिन में, तभी तो 20 दिन में 300 काम कर देगा। तो ये इनकी कैपेसिटी है काम की, एबीसी की अलग अलग। बात समझ में आई। अब वो आगे क्या कहता है, वे सभी 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। भैया एक साथ मिलकर काम करते हैं ए बी सी। तो आप एक बात बताओ, एबीसी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 6 4 10, 10 और 15 25। तो तीनों मिलकर एक दिन में 25 काम करते हैं, लेकिन काम करा कितने दिन, काम उन्होंने करा 4 दिन। तो भैया 4 दिन में उन्होंने अपना 100 वर्क कंप्लीट कर लिया, 100 काम कंप्लीट कर लिया। क्लियर है। टोटल काम 300 था, बचा कितना, जो शेष काम बचेगा वो बचेगा हमारे पास 200। वो काम बचेगा हमारे पास 200, 300 माइनस 100, 200 ही तो बचेगा। वो कहता है फिर सी काम छोड़ देता है, मतलब तीनों ने 4 दिन तक काम करा, फिर सी ने काम छोड़ दिया, तो बचे कौन, ए और बी। तो ए और बी तो काम को अभी भी कर रहे हैं, तो बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जो शेष काम 200 बचा, इसे कौन करेगा, इसे ए और बी करेंगे। सी छोड़ के चला गया बीच में, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 10। तो 200 काम कितने दिन में कर देंगे 20 दिन में कर देंगे। तो भैया ये आपका आंसर आ गया, ए और बी शेष काम को कितने दिन में कर देंगे 20 दिन में कर देंगे। तो 20 डेज हमारा आंसर है। क्लियर है। छोटी छोटी बातें हैं, ये बात आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है, सब चीजें क्लियर है, तो ये 5-5 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। हर बात क्लियर होनी चाहिए, चीजें सब टाइम वर्क कैपेसिटी क्या होता है, तो आप देखते ही अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है। हर बात लिखी नहीं जाती है, मैं तो आपको लिखकर बता देता हूँ। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये आज का ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। मैंने बताया था परसेंटेज में कोई भी संख्या 100 और वैसा अपने आप में 1 होती है। तो उसने कहा बी ए से 25% अधिक कुशल है, किससे, ए से। तो ए को मैंने 100 मान लिया, और बी ए से 25% अधिक, ए अगर 100 है तो ये कितना हो गया 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो 5/4 मेरा उसकी कार्य क्षमता का अनुपात है। उसने कहा है बी ए से 25% अधिक कुशल है। भैया अधिक कुशल है तो ये उसकी कार्य क्षमता का अनुपात है। वो तुम्हें समय का अनुपात भी दे सकता था। नेक्स्ट करता है वो सी बी से 28% अधिक है। तो सी बी से 28% अधिक है, किससे, बी से। तो बी को मैंने कितना मान लिया 100, और सी इससे 28% अधिक है, तो इस सी कितना हो जाएगा 128। इसे काट लेंगे, 32 चौका 128 और 25 चौका 100 हो जाएगा। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, ये हमारी अधिक कुशल है, ये कार्य क्षमता है। अगर वो यहाँ आपको समय भी दे सकता था कि ये इससे इतने दिन अधिक लेता है, या कुछ भी आपका समय देता तो हम उसे रिवर्स कर देते, तो अपनी कार्य क्षमता में चेंज कर लेते, क्योंकि कार्य क्षमता और टाइम एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। उसने हमसे केवल ये पूछा है कि एबीसी की कार्य क्षमता का अनुपात बताओ। तो अब हम इसे क्या करेंगे, देख लेंगे कॉमन क्या है। कॉमन भैया बी है, बी इधर 25 है, इधर 5 है, तो मैं कितने गुणा करूंगा 5 की। अब जब इसमें की है तो इसमें भी करोगे, आप दोनों में करोगे ना, तो इधर 25 बन गया, इधर भी 25 बन गया। तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लोगे। ए कितना 20, और इधर कितना भी 25, उधर भी 25 है, तो सी कितना है 32। तो ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 20:25:32 हो जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना, कब समय देता है, कब कार्य क्षमता देता है। अगर वो समय देता है तो कार्य क्षमता में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा आया भी है, रेशो पूछा गया है। ठीक है। तो इन बातों को बिल्कुल ध्यान से करेंगे। 5-5 सेकंड के सवाल होते हैं, समझाने में टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे ये भी पूछ सकता था कि कुल कार्य कितना होगा, तो ए किसी काम को 40 दिन में करता है, एक दिन में कितना करता है 20। तो कुल कार्य पूछता तो कितना हो जाता भैया, कुल कार्य हो जाता पूछता तो 800 वर्क हो जाता। ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के साथ।